दिल्ली की सर्दी आज जान ले रही थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि राकेश के घर की लाइट मतमैली दिख रही थी। बस घर की बहू नीरा किचन में खड़ी थी। नीरा बोली, ओह, ये सुबह भी कोई सुबह है। यहाँ ठंड के मारे जान खतरे में है और सबको चाय की पड़ी है। एक दिन भी आराम करने को दे दो भगवान। राकेश बोला, अरे इतनी ठंड है कि मेरा फोन भी उठाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं खुद सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊं कि रजाई में ही पड़ा रहूं। बालकनी से आ रही ठंडी हवा अखबार के पन्ने उड़ा रही थी। सावित्री हर फड़फड़ाती पन्नों पर मौसम को गाली दे रही थी। हे राम, ये कैसी सर्दी है। पहले भी ठंड लगती थी पर अब तो जैसे हमला करती है। सुबह से अंगुलियां सुन्न हो गई हैं। दादाजी बोले, अरे बूढ़ा गई हो तुम, और फिर हंसे हाँ हाँ हाँ। तभी नीरा का 100 पीस हीटर अजीब आवाज के साथ लिंक हुआ और धाराम से बंद हो गया। उसके अगले सेकंड में ही जलने की हल्का हल्का गंध आई। तभी नीरा बोली, अरे मेरा हीटर जल गया। ओह नहीं नहीं। सर्दी की मार जारी थी और उसी समय कबीर सबको लिविंग रूम में बुलाया और बोला, अच्छा सुनो सब लोग, मेरी बात मुझे कुछ बताना है। फिर बोला, मैं शादी कर लिया हूं, हो भी लव मैरिज। सब ये सुनकर हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे और दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की साधारण कपड़ों में शर्माती हुई अंदर आई। नीरा ने देखा और ऐसा जज किया जैसे कोई कंपनी का क्वालिटी चेक होती है। तब दादाजी बोले, ऐसी शादी करने का क्या मतलब है, हमें बताया तक नहीं। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद सब लोग अपना लिए शिवाय नीरा के। नीरा बोली, ये मेरी गरीब देवरानी है। शिया गरीब थी इसलिए हर छोटे बड़े काम पूछकर करती थी। शिया तभी मैक्रो की तरफ देखी और बोली, इसमें चावल कैसे गर्म करते हैं। तभी नीरा बोल पड़ी, अरे बाबा रहने दो, तुम खराब कर दोगी। तभी शिया बोली, मैं सीख सकती हूँ। नीरा हंसने लगी। शिया सब कुछ करना चाहती थी क्योंकि कबीर उसे समझाकर लाया था, लेकिन चाय लाते समय शिया का हाथ फिसला और नीरा को लगा नीरा की महंगी इम्पार्टेड लिपस्टिक नीचे गिर गई और 2 हिस्सों में टूट गई। तभी नीरा बोली, ओह गॉड, ये क्या तुमने कर दिया। जाहिर गवार कहीं की। शिया बोली, सॉरी नीरा दीदी। और फिर अगली सुबह सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई। घर में नहीं हीटर चल रहा था, नहीं गीजर। नीरा पैनिक मूड में थी और नौकरों को बिना वजह के डांट रही थी। तभी शिया किचन में गई और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। दादाजी बोले, बिटिया ये सब कहाँ से सीखा है। शिया बोली, हम लोग घर पर ऐसे ही शिकाई करते थे। दादाजी बोले, बिटिया हमारे लिए भी ऐसा करते। शिया बोली, ठीक है पिताजी। और ओह, फिर से चली गई किचन की तरफ। तभी नीरा हीटर ठीक करने की कोशिश कर रही थी पर फ्यूज ही उठा दिया। पूरा घर अंधेरे से भर गया। नीरा बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया। सभी परेशान थे। तभी शिया ने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और दादा बोले, सच में बहू तू कमाल कर दी। तभी सभी लोग हंसे। दादा और दादी बोली, चलो गांव। तब सभी लोग अपना अपना बैग पैक करने लगे। नीरा 3 बैग पैक की और दूसरी तरफ शिया 1 बैग पैक की जिसमें 2-3 कपड़े थे बस। तभी दादा बोले, अरे भाई सब लोग तैयार हो गए कि नहीं अभी। फिर सभी लोग बोले, हाँ चलो चलें। गांव में पहुंचते ही सभी लोग असली ठंड का स्वाद चखा। टूटी खिड़की से बर्फीली हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी और बिजली नहीं थी, बस एक लालटेन जल रहा था और हल्की हल्की उसी से रोशनी थी। तब दादी जी बोली, आ गई बच्चों, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद घर में रौनक आई है। दादी बोली, अरे मेरे घर एक नई बहू भी आई है। तब सभी हंस पड़े। गांव की सर्दी दिल्ली की सर्दी से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई बर्फीले पत्थर से गाल पे कोई मार रहा है। अगली सुबह दिया एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और वो पूरे घर का जायजा ले रही थी। रात की गहराई और अंधेरा घना हुआ था और सब सो गए थे सिवाय नीरा के। वह धीरे धीरे उठी और कंबल ओढ़ी, फिर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों में से एक कुत्ता निकला भौंकते हुए और नीरा डर गई। बोली, बचाओ बचाओ, और चिल्लाती हुई वापस उल्टे पांव घर लौट आई और सभी लोग उड़े। बोले, क्यों चिल्ला रही हो। बोली, चूहा था। फिर सभी लोग जाके सो गए। अगली सुबह हुई तो हल्की हल्की धूप निकला। कोयले के आग के पास सब बैठ गए। फिर अगली सुबह उठे तो गांव में खबर फैली कि नदी का पुल टूट गया है। अब 1 हफ्ते तक कोई गांव के बाहर नहीं जा सकता है। सुबह की पहली बाल्टी का पानी बर्फ बन चुका था। लकड़ी इतनी गीली थी कि जलने से इनकार कर रही थी। रसोई में राशन भी कम दिख रहा था। हम तो यहाँ मर ही जाएंगे, कुछ भी तो नहीं है इस जगह में। अरे मीरा, तुम यार चुप नहीं रह सकती हो क्या। चुप हो जाओ तुम, दादा सुन लेंगे। अरे वो ऊंचा सुनते हैं।
सावित्री और राकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। दादा और दादी ने सबको समझाया कि गांव में ऐसी सर्दी आम बात है। उधर मीरा ने राशन का डब्बा खोला तो अंदर से एक मोटा तगड़ा चूहा छलांग मारकर बाहर निकला। ये क्या था? कोई निकालो इसे। अरे दीदी, चूहा है, कोई बंदर नहीं। तुम चुप रहो। सिया ने मिट्टी का चूल्हा बनाया और गीली लकड़ी जलाने के लिए सूखे पत्ते, गोबर और पतली लकड़ियों का ऐसा बैलेंस रखा कि चूल्हा एकदम बढ़िया लौ देने लगा। बहू, ऐसा चूल्हा तो मैंने भी बरसों से ना देखा। अरे आखिर पत्नी किसकी है दादी? चुप रह। फिर सिया ने गर्म पानी में नमक और घी मिलाकर एक देसी टॉनिक बनाया। सबको उसने 2-2 घूंट पीने को दिया और राहत जैसे शरीर में उतर गई। मैं तो हैरान हूँ, ये लड़की कौन सा खजाना लेकर आई है? अरे तुम दोनों ने तो ऐसा कभी नहीं किया, माँ ही किया करती थी। शहर में ये सब कहाँ होता है, पर ये वाली बहू कमाल है तुम्हारी, सब कुछ जानती है। उस दिन रसोई में रखा बड़ा पीतल का डब्बा जिसमें आटा, चावल और दालें रखी जाती थीं, ठंड की वजह से ढक्कन से चिपक गया था। सावित्री और मीरा दोनों ने लाख कोशिशें की, पर ढक्कन हिल तक नहीं पा रहा था। ये नहीं खुलेगा तो खाना कैसे बनेगा? मैं देखती हूँ। हाँ, तुम दारा सिंह हो ना जो ये खोल लोगी? दारा सिंह नहीं हूँ, पर मेरे पास जुगाड़ है। सिया आगे आई। उसने ढक्कन पर हल्का सा तेल लगाया, पास रखे तांबे के लोटे में गर्म पानी भरा और उसे डब्बे के ढक्कन पर उल्टा रख दिया। गर्माहट ऊपर से जाती रही। तेल ने किनारों को नरम किया और ठंड की पकड़ ढीली पड़ने लगी। फिर ढक्कन ने अचानक टक की आवाज की और खुल गया। अरे वाह बहू, ये तो जादू कर दिया तुमने। हर जगह, सच में हर जगह यही काम आ जाती है। मीरा जल भुन रही थी। उस दिन मीरा ने सोचा कि वो खुद खाना बनाएगी, अपने आप को साबित करेगी, लेकिन ठंड ने उसके हाथ सुझा दिए। दाल जली और धुआं कमरे में भर गया। बस, मैं अब और नहीं कर सकती। अरे दीदी, आप ठीक तो हो ना? सिया, तुम्हारी सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। दादा और दादी ने एक दूसरे को देखा पर कहा कुछ नहीं। तभी मीरा ने अपना फोन उठाया जो ठंड से जम चुका था और चालू नहीं हुआ। ओह गॉड, मेरा फोन, ये भी मर गया। अब तो सब खत्म, अब मैं भी मर जाऊंगी। आय हाय, तू और तेरी नौटंकी। सिया ने हल्के हाथों से मीरा की सूजी हुई उंगलियों पर गर्म कपड़ा बांधा। कौन है? मैं हूँ दीदी, सिया। उसकी आंखें आधी खुली, सिया को देखकर बंद कर लीं। दादी भी ये सब देख रही थीं। ये छोटी बहू घर जोड़ने आई है, ये सिर्फ जुगाड़ू नहीं, संस्कारी भी है। मैंने सिया को हमेशा बुरा भला बोला, पर ये मेरा भला कर रही थी। अगर सिया की जगह मैं होती तो क्या मैं भी ऐसा ही करती? सिया का ये अनकहा स्नेह मीरा के दिल को पिघला चुका था। पर सुबह होते होते मीरा का शरीर तपने लगा। गले में जलन, सिर भारी और कमजोरी ऐसी कि उठ भी न सके। जैसे ही सिया ने देखा, तुरंत हरकत में आ गई। मीरा दीदी, आप उठिए मत, रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। क्या? आप बस रुकिए। वो रसोई में गई, काढ़ा तैयार किया। मीरा की उंगलियों पर फिर से गर्म कपड़ा रखा। अर्जुन और कबीर दोनों चुपचाप खड़े थे। अरे मैंने ऐसी देखभाल कभी नहीं देखी भाई। अरे आखिर पत्नी अरे भाई तेरी है भाई, तेरी ही पत्नी है भाई, सबको पता है, पूरे गांव को पता है, सब मोहल्ले को पता है भाई, तेरी ही पत्नी है। अरे पर भैया, सच में सियाना अलग है। पहली बार मीरा की आंखें नम हुईं और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। छोटी बहू, तू सच में कमाल निकली रे। कबीर तेरी पसंद में मान गई। मुझे जलन होती थी तुमसे,
तुम हर जगह काम आ जाती हो और मैं खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी। शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह सकी। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? मैंने तो कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो। तभी कुछ लोग उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए और बोले, अरे दादाजी, अरे कुछ करिए। अरे हाँ दादाजी, कुछ करिए। हाँ, क्या हुआ बेटा? अरे दादाजी, इस बार की ठंड ने जो है पानी की टंकी को जमा दिया है। सब नल जो है वो सूखे पड़े हैं, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसलिए आज घर में पानी नहीं है? अरे आप ही कुछ करिए। अरे बर्फ जो है वो नहीं पिघल रही है। हाँ। सब टंकी देखने लगे। अंदर बर्फ जमी थी। अब हे भगवान, ऐसे पिघलाना तो नामुमकिन लग रहा है। अब क्या होगा भाई? गांव वाले मायूस हो गए। उसी भीड़ में पीछे खड़ी सिया आगे आई। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा तरीका ट्राई कर सकती हूँ। अरे जब इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगे भाई? अरे प्रयास करने तो दो बहू को। हाँ? सिया ने घरों से लोहे की तवे, ईंटें और सूखी लकड़ियां मंगवाईं। उसने टंकी के चारों ओर ईंटों का छोटा सा घेरा बनाया। उस पर तवे टिकाए और हल्की सी आग जलाई। ये एक देसी हीट बेड थी जो बाहर से टंकी को गर्म करने लगी। सिया का प्लान जरूर काम करेगा। हाँ, जरूर करेगा। आखिर पत्नी। हाँ? अरे भैया, अरे देखो पानी टपकने लगा है। अरे पानी आ रहा है नलके में भैया। ए भैया, चमत्कार हो रहा है। पहले पानी टपका और फिर कुछ ही मिनटों में नल से पानी बहने लगा। अरे भैया, अरे जुगाड़ू बहू ने जुगाड़ कर दिखाया। अरे भैया, हो लिया काम अपना, पानी आ गया। हाँ, मुझे पता ही था कि ये कर लेगी। अरे आखिर पत्नी। अरे हाँ भाई, हाँ आपकी ही है। अरे हाँ भाई, हाँ तुम्हारी ही पत्नी है भैया। उसी समय पता चला कि पुल बन चुका है। अब सब वापस शहर जा सकते थे। सब खुश हो गए। थैंक गॉड। अरे भाई, अगर ये बहू नहीं होती ना तो आप सब तो यहाँ ठंड से जम जाते बता रहे हैं। अरे हमारी छोटी बहू बड़ी जुगाड़ू जो है। जुगाड़ू के साथ साथ घर की लक्ष्मी भी है। वो लोग वापस लौट गए। लेकिन सिया गांव में जुगाड़ू बहू के नाम से फेमस हो गई।